अपने गरीब बन के लट खान लग रहे हो, गरीब के चक्कर में बैठे हो और लट सारे नहीं मारे जाएंगे। फिर ये गरीब करो आप, क्या गरीब आप? मैं कहूँगा ऐसी नेत्री है, वैसे नेत्री ना कहूँगा, एक मैं उसको नाचने वाली बोलूँगा। अभी जो आने वाला समय, अभी इलेक्शन वगैरह जो भी आएगा, आप देखना इसको जूते मारने का काम करेगी हमारी लेडीज। ये कहावतें तो हर समाज के ऊपर हैं, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है, इतनी अच्छी हरकत हम नहीं कर सकते कि औरत के प्रति हम कुछ बोलें। नमस्कार, मैं अजय, और कहावत फिर से सिद्ध होने लगी देश में कि सत्ता सर चढ़ के बोलने लगी, चाहे वो भाजपा का मंत्री हो, चाहे वो भाजपा के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो भाजपा के मुख्यमंत्री जी हो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मानो दिल्ली दे दो, हरियाणा संभाला कौन जा, मांगा दिल्ली अरविंद केजरीवाल से, चलो हरियाणा का सौभाग्य है, संभाल देंगे के बेरा दे दे तो। और छोटे बड़े नेता बस अपनी जबान से आज बेलगाम होते हुए हैं। किसी भी समाज पे किसी भी समय किसी टाइम में वो कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, उसका ये नहीं पता चलता कि इसका प्रभाव दूर तक जा सकता है। और ये छोटी काशी, और वही छोटी काशी के लोग जो भावुक भी है, नरम भी है, दिलदार भी है, सब कुछ है, क्योंकि सत्ता का ताज बनाया हुआ। कोई घमंड में मत रहना, 3 बार एमएलए दिया, 2 बार एमपी दिया, और वर्तमान में चेयरमैन दे रखा। अगर जिन लोगों ने वोट दिए आज उन्हीं के नेता, उन्हीं के पार्टी के नेता हो, आज लोगों की अंदर से भावना के हाथ में खेल रहे गोटियों साथ में कि पता नहीं क्या क्या। अब मैं बोलता नहीं, शर्म आवे जो भाजपा नेत्री दबंगाई तय कैमरे के आगे बोल जाती है, लेकिन आज समाज के दिग्गज लोग भी हैं, आज वो भी बोलेंगे। और सुन ले, भाजपा के नेत्री हो, भाजपा के नेता हो, क्योंकि बोलने वाले की कोई जबान नहीं पकड़ता, ये जनता है, पब्लिक है। अगर ये बोलती है तो सत्ता चलती है। और तभी आज कुर्सी का सुख भोग रहे, चाहे महंगे से महंगा कोट पहन लो, चाहे महंगे से महंगे दिल्ली मांग लो, मांगते हो इन लोगों के ऊपर है। तो आज 2 बातें इन लोगों से कि आज आपके दिल को, मन को कितनी ठेस पहुंची, जिन्होंने सर का ताज बनाया, सारे काम कर दिए, आज उन नेताओं को छाती में चोट मारने लगे, यानी बिना लहू के लहू लुहान कर दिया बातों के तीर से। और एक कहावत और भी है, अब मैं मार देता हूँ। कहावत ये है, गोली का घाव भर जाता है इंसान का, बातों का घाव नहीं भरता। तो जो आज प्रजापति समाज आज बातों के घाव के ऊपर, आज कल टाइम की बात करूं तो सही 12:10 पर वही नया प्रेशर है, जहां पे हर आदमी को आस होती है। 130-35 करोड़ लोग जनसंख्या को, देश की लोगों को आस है कि यहाँ पे मुझे आके यहाँ पे न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे न्याय की मूर्ति बैठती है, एक स्तंभ बैठता है देश का। लेकिन बात समाज के प्रबुद्ध लोगों से आज डाठा मामान के आगे। नमस्ते, तो बात तो पहले मामन तक लेता हूँ। नमस्ते जी भाई, कैसे बात हो? बढ़िया भैया जी। आज कुकर प्रजापति समाज कोर्ट प्रेशर के अंदर आने की वो, अभी जो कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट जो बीजेपी की अपने आप को बड़ा नेता मानती है, उन्होंने कुम्हार समाज के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया था, उसकी खिलाफत करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और एक ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम से एक ज्ञापन हमने दिया है। और एक ही मांग की है खट्टर साहब से, क्योंकि ये कुम्हार समाज के ऊपर जो टिप्पणी की है पर्सनली, इससे पूरे ओबीसी समाज में भारी रोष है। आपने यहाँ सभी हमारे ओबीसी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज जो भी शासन, जो बीजेपी का शासन है, सेकंड योजना जो चल रही है, इससे पहले भी जिन्होंने राज किया है, वो ओबीसी समाज का बहुत बड़ा महत्व रहा है। बिल्कुल उनका महत्व रहा है कि सरकार बनाने में पूरा योगदान रखता है। और इसके बाद आज भी अगर बीजेपी, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी अगर उनको गले लगाते हैं तो बहुत ही अशोभनीय बात है। मैं तो यही मांग करना चाहता हूँ, उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके उसको पार्टी से निकाला जाए, और या तो वह माफ़ी मांगे कुमार समाज से, जिससे कि ओबीसी समाज के ऊपर जो आज जो ठेस पहुंची है। तो एफआईआर दर्ज मुख्यमंत्री करवाया है, पार्टी करवाया है, आप लोगों के रूम में करवाओगे, क्योंकि एफआईआर का प्रभाव तो पड़ेगा। अगर पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो कुम्हार समाज करवाएगा। अच्छा, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाएगा, और एफआईआर से भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो कुम्हार समाज उसका घेराव करेगा, उसको निकलने नहीं देगा। अच्छा भाई साहब, जो नेता है आज मानना को नहीं कि सत्ता छट बोलने लगी, क्योंकि ले है कृषि मंत्री जी हों, वो भी किसानों के ऊपर बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत है जिस पे बिता दर्द उसे का। तो आज कुमार समाज को पता चला कि हाँ
बोलने लगे, बेबाकी सत्ता सर चढ़ के बोलने लगी। बहुत गलत बोला है। ये कहावतें तो हर समाज के ऊपर हैं, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है, इतनी अच्छी हरकत हम नहीं कर सकते कि वोट के प्रति हम कुछ बोलें। औकात तो उन्होंने तो कर दी। उन्होंने जो किया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी भाई, वो अपने आप को बोल्ड लेडीज समझती है ना, वो ये समझती है कि मेरे से बड़ी कोई लेडीज़ नहीं है बीजेपी सरकार में। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे घर के अंदर भी बहू बेटियाँ माताएं बहनें हैं, और इसका इलाज अभी जो आने वाला समय, अभी इलेक्शन वगैरह जो भी आएगा, आप देखना इसको जूते मारने का काम करेंगी हमारी लेडीज़ें, क्योंकि इन्होंने जो समाज के प्रति इतना अभद्र टिप्पणी का उपयोग किया है, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। रही बात अब तक जो इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है इन बातों पर, क्योंकि सोनाली फोगाट ने तो किसी अधिकारी को पीट दिया था और भी अभद्र भाषा टिप्पणी कई बार कर चुकी हैं, तो लगता है कि आपके समाज का दबाव पड़ेगा भाजपा पार्टी के ऊपर? कड़वा सवाल है। बिल्कुल कड़वा सवाल नहीं, बिल्कुल सत्य सवाल है। ये आप ओनली फॉर हमारे समाज की बातें मत करो, पूरा का पूरा ओबीसी समाज, जो पूरा ओबीसी समाज जहाँ तक बात, ये एक सिर्फ प्रजापति समाज की बात नहीं है। अच्छा, ये हमारा जो ओबीसी वर्ग है, उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी की है। 36 बिरादरी साथ होकर लड़े। तो सौभाग्य है इसे आज आंदोलनकारियों का और प्रदर्शनकारियों का। तो अनिल कादला जी गुरु आए हैं, डीएफएसओ हैं मेरे हिसाब से, अगर मास्क ना हटाएंगे तो वही है अनिल कादला जी। तो अब इनका ज्ञापन लिया जा रहा है और इसके अंदर कुछ मोटी मोटी बातें लिखी हैं, कुछ लोगों के साइन भी है और मोहर भी है। अब देखते हैं अब इस पे मुख्यमंत्री साहब के एक्शन लेंगे और अधिकारी के एक्शन दुआओंगे, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर होता हुआ है। 12:15 बजे गांव के अंदर आकर दोपहर को सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो सके हैं। सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट बता के जाए जी। डीसी साहब को तो आप ज्ञापन लेने आए हैं, तो आपने क्या आश्वासन दिया है, इन लोगों को क्या बताया जाएगा? ये ज्ञापन में डीसी साहब को सौंप दूंगा। डीसी साहब ने आपको भेजा या आप वैसे डीसी साहब ने भेजा। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया सर आपको, क्या इन लोगों की क्या समझाना है? जाके दिखाया जाएगा ज्ञापन उनको, उन साहब पे कार्रवाई कर देगा। सर समझाया क्या गया है अभी आपके द्वारा, वो बताओ, वो तो बताया, आपने ज्ञापन ले लिया, अब इनको आश्वासन क्या मिलेगा? जो ज्ञापन में लिखा हुआ है, कोर्ट में नहीं आ सकते सर। जो ज्ञापन में लिखा हुआ है सब डीसी साहब के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो कर देगा। चलो सर, थैंक यू। लेकिन प्रशासन है बसता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि यार सत्ता है, सर चढ़ के बोल रहे हैं, ये एक अधिकारी हैं, अगर ये नमस्ते नहीं करेंगे तो फिर इनका होगा कि, क्योंकि आजकल तो अधिकारी भी सस्पेंडमेंट में हुए हैं। तो बात तेरा किसी समाज से है, बात तो करूँगा, ठोस करूँगा। सुरेश सैनी भी आ गया भाई, समाज का प्रबुद्ध आदमी है, और मेरे सामने रमेश टाक भी भाई, और एक प्रधान हो रही है और आगे अच्छे तरह ये कमेटी के अंदर अगुवाई करते हैं मम्मन चंद के उप प्रधान के चैम्बर में बैठ के। तो नमस्ते। नमस्कार भाई। समाज की भी अगुवाई करते हैं, जिले की भी अगुवाई करते हैं, छोटी काशी की भी अगुवाई करते हैं। क्या कहेंगे आज नेताओं की तो जवान बेलगाम होगी? आज ये जो हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार है, और एक मैं कहूँगा ऐसी नेत्री है, वैसे नेत्री ना कहूँगा, एक मैं उसको नाचने वाली बोलूँगा। आप भी गलत आप भी गलत बोलने लगे हो, फिर भाई बता कि उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? उसने उस नाचने वाली का मतलब मैं नहीं कहता भी स्टेज पे ना नाचे वो, अच्छा। लेकिन उसका एक मतलब काम भी है, क्योंकि आर्टिस्ट है वो, और वो उसने एक पहले नाचने से शुरुआत की थी। अच्छा। मैं उसको बेदंगी बात नहीं कह रहा, लेकिन उसने जो एक समाज के बारे में बातें की हैं वो बिल्कुल गलत है, और ऐसी नेत्री को भाजपा सरकार को लेना भी नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा सरकार के लोग उनको उकसा दे रहे हैं, और जो हमारे गरीब समाज के लोगों के खिलाफ ऐसी भद्दी बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। सर नाम क्या है? प्रदीप कुमार भाटी। प्रदीप कुमार भाटी जी। भाटी साहब मुझे तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन नेता कुछ भी बोल देते हैं, मुझे को फर्क नहीं पड़ता। मुझको तो इसी तो शरीर पे सारा होता है मुझको होता ना। हाँ जी। ये सार है, आर है, बार है, यही है, यानी मर्द मालस की पहचान है, हरियाणा में कहावत है। लेकिन साहब नेता बोल देते हैं, भुगतना आप लोग पड़ता है, गांव में खड़े हो गए ना, भुगतना की पड़ता है, हम उनके साथ हैं। नेता लोगों का हमारे बनाए हुए तो नेता है ये। अच्छा। हमारे बनाए होते हैं, हम इनके साथ नहीं चले तो हमारा फायदा क्या है? हमको ये आगे चलेंगे, हम इनके पीछे पढ़ने की तो पहले मरेंगे। मतलब तैयार हो। अच्छा टांग साहब और आराम से नू ना करो यार, तुम लुको क्यों हो? ना बोलो। जो आज नेत्री ग्रुप में, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता ग्रुप में, एक चेहरे ग्रुप में ऐसे 10 मिनट में बोल जाए हैं, जवान टूट रही है, चाहे जेपी दलाल जी की हो, चाहे आपकी आज और नेत्री की हो, क्या कहोगे? देखो जी, जो अभद्र भाषा बोलता है वो उसके संस्कार जरूरत है कि उन्हें किस संस्कारों में वो पैदा हुए हैं। अच्छा, संस्कार की बात। उनके संस्कार हैं। अगर ऐसी भाषा किसी समाज के खिलाफ बोलना, जिसका किसी से कोई कंसर्न नहीं है, लड़ाई किसी और की थी, और उन्हें हमारे समाज को घसीटना, ये बहुत ही
गलत बात है। और मैं भाजपा हाईकमान से कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे लोग आपकी पार्टी में रहे तो आने वाले समय में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईमानदार आदमी की ईमानदार बातें हैं। एक लास्ट सवाल कर लूँ, मामन तक ले लूँ। मामन भाई, एक तरफ तो धरना यो गौ सेवक लग रहा है और बीच में आप खड़े हो गए, और एक तरफ हो गए वो पीटीआई है, वो कौन से हैं, वो अध्यापक हैं काफ़ी समय से। तो लगता कि आज जो एक पेज का महत्व दिखेगा, दो कौन दिखने लग रहे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई, आपने देखा होगा ओबीसी समाज कोई छोटी चीज़ नहीं है। ओबीसी समाज का महत्व जब भी कोई सरकार आई है, ओबीसी समाज का सबसे बड़ा महत्व रहा है। और मैं इस बात को मानता हूँ, आज कोरोना काल को देखते हुए हमने ज़्यादा भीड़ नहीं की। हमारा जो समाज है 60% समाज है ओबीसी समाज, और जब वो सड़कों पर आएगा ना एक जनसैलाब के रूप में, तो आप कहते हो ये कार्रवाई नहीं होगी, इससे बड़ी बड़ी कार्रवाई करवाने की क्षमता रखते हैं। नहीं कि भाजपा नेत्री को छूट भी कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं ने दे रखी हो, क्योंकि बेलगाम हो रही है बार बार मोहन भाई। नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानता, लेकिन बेलगाम वो अपने आप को एक ज़्यादा वो बनाना चाहती है कि मैं, मेरे से बड़ी कोई यहाँ पे नेता नहीं है। मेरे को जो उसकी जो पहनावा जो देखा हमने, पहनावा देखा है, उसकी जो बात करने की जो देखी है, वो अपने आप को एक दबंग वो नेता बनना चाहती है, लेकिन इस तरीके से कोई नेता नहीं बन सकता। दबंग नेता बनने के लिए क्या ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं या फिर काम करना पड़ता है लोगों के अंदर? वो काम नहीं करना चाहते, वो तो जैसे पहले टिकटॉक, बिग बॉस, ये अपना रंग ढंग आपने देखा, माता बहनों के खिलाफ बोली, किसानों के खिलाफ बोली, बिल्कुल तमाचा खाने का काम किया। लेकिन अब वो एक अपने बेडरूम में रहकर कुछ बोलना, जब वो जनता के बीच में आए, अगर बोलना चाहती है तो हमारे समाज में महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, 1 मिनट में इलाज करना जानते हैं। यानी इलाज करोगे? बिल्कुल करेंगे, 100%। टाइम आ गए इलाज करेंगे। बिल्कुल समय, हमारा समय तो मैंने एक ही बात कहा है, ओबीसी समाज का सबसे बड़ा महत्व आपने देखा है। बिल्कुल ओबीसी समाज आज भी ना तो कभी किसी के बारे में गलत बोलता है, ना गलत सुनने की। तो कब तक का अल्टीमेटम दिया जो आज आपने ज्ञापन दिया है? अभी एमडी साहब तो आज मिले नहीं। अभी ये जो फूड सप्लाई आए थे अपने अनिल कालरा जी, इन्होंने जो अभी आपको बता भी दिया। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हफ्ते तक तो इंतजार करेंगे, उसके बाद हमारे जो बड़ी लेवल की मीटिंग होगी उसमें जो फैसला कर सकते हैं। तो भाई डीएफओ साहब अनिल कालरा जी के रूम आए और डीसी साहब ने भेजे अगुवाई कर, चाहे किसान हो चाहे समाज हो, भाई बात तो बात हो। और यो लोकतंत्र का हिस्सा है कि आम आदमी को बोलने की आज़ादी है लोकतंत्र के अंदर। तो आज समाज भी बोल रहा, किसान भी बोल रहा, और ओबीसी समाज के ऊपर भी बात आ चुकी। तो अधिकारी आए, ज्ञापन लिया और फिर से बात हुई। नमस्ते लीलाराम जी। नमस्कार। क्या कहोगे? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारा समाज गरीब समाज है, लेकिन चरित्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे ऊंचा है। नहीं गरीब बन के लट खान लग रहे हो, गरीब के चक्कर में बैठे हो और लट सारे नहीं मारे जाएंगे फिर। सुनो, गरीब करो आप, क्या गरीब आप? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये समाज वो भी समाज था जिसने समाज की, पूरे देश की पत रख दी थी। राम जी, गरीब आदमी वो कौन है? कमा के खाने वाला गरीब वो है या फिर सब भाषा बोलने वाला गरीब वो है? देखो, आपको बताओ। यही समझ करके तो उसी दृष्टिकोण से तो उसने इस प्रकार की कहावतें की हैं। सभी जातियों में कहावतें बन सकती हैं और सब हम कविता में भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है जो उन्होंने कहा है, इस दृष्टिकोण से कहा है कि ये लोग गरीब हैं। चलो साहब। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग गरीब नहीं हैं, न ये कमज़ोर हैं। और ये सारा पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी समाज जो है, अगर उन्होंने अपना रवैया बोलने का नहीं सुधारा तो इसमें कोई दो राय नहीं, सोनाली जी को मुँह की खानी पड़ सकती है। चलो भाई। हाँ, समाज के प्रबुद्ध आदमी हैं, ये तो महिला को जी के संबोधित करे हैं, लेकिन गरीब ना बने। गरीब कोई नहीं है आज के दिन। हम वो समाज की कौम है जो मेहनत कश ईमानदारी में भरोसा रखते हैं। तो हम गरीब नहीं है। गरीब तो वो लोग हैं जो आज देश के अंदर किसी भी समाज के ऊपर किसी टाइम कोई भी भाषा उपयोग कर लेते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।